नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बजट से पहले बजट सर्वे होता है। उस सर्वे में क्या क्या बड़ी चीजें निकल के आई हैं, वित्त मंत्री जी क्या कह रही हैं देश को लेकर और विदेश को लेकर, कहां पे गवर्नमेंट का इस बार बड़ा फोकस हो सकता है। कुछ भी हो, एक चीज तो सरकार और दुनिया क्लियरली जान चुकी है, क्लियरली मान चुकी है कि भारत एज ए इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है और भारत में लॉन्ग टर्म में निवेशकों का पैसा बन रहा है, बनेगा। 2047 तक सरकार पूरी तरीके से एक विकसित देश बनाना चाहती है, देश को जहां पे हमारी आजादी के 100 साल कंप्लीट होंगे और उस समय हम एक विकसित देश होंगे, ऐसा गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट सत्र शुरू करते हुए या फिर मॉनसून सत्र शुरू करते हुए अपने भाषण में क्लियरली बोला। अब यहां से आपको कहां फोकस करना है, कहां नहीं करना है, वो बताऊंगा। लेकिन हमारा चैनल एक इन्वेस्टमेंट चैनल है। हम इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं, हमेशा मैं न्यूज कवर करता हूं। न्यूज आती रहेंगी, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, हर सेकंड कुछ ना कुछ होगा, हर सेकंड मैं आपके साथ हर कुछ ना कुछ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो फिर से कह रहा हूं, अपनी पोर्टफोलियो बनाइए, स्टॉक्स लिस्ट बनाइए और उनको गिरावट में खरीदते रहिए लंबी अवधि के लिए। मत देखो कल कौन सा चलेगा, परसों क्या चलेगा, आज क्या खबर है, कल कैसा रिएक्शन होगा, मत सोचो और हर एक सेक्टर सेगमेंट को कवर करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि खिचड़ी बना दो अपनी पोर्टफोलियो की, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके पास टेक्सटाइल से लेकर आईटी, फार्मा से लेकर एफएमसीजी सब होना चाहिए। टॉप मोस्ट ब्लू चिप से लेकर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जहां आप देखो नॉर्मली भी ना, अगर सेफ पोर्टफोलियो कोई क्रिएट कर रहा है तो 20 स्टॉक्स की होती है, क्योंकि 5% से ज्यादा एलोकेशन हमें किसी स्टॉक में नहीं देना होता है। अब ये सारी कहानियां हैं, लिखित में है। अब आपकी मर्जी है, मैं सारा पैसा एक शेयर में लगाऊंगा तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है, क्योंकि मैं वही शेयर को 50-20 जगह बांट दूंगा तो फिर 20 कंपनियां तो ना ठप होने वाली, ना भगने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। तो पैसा धीरे बनेगा, धीरे घटेगा। लेकिन एक ही में लगा दिया तो अगर बढ़ गया तो तेज बढ़ जाएगा, अगर घट गया तो तुरंत घट जाएगा, यही तो होगा। तो आप जितना डाइवर्सिफाई कर पाओ उतना कीजिएगा, सेफ्टी रहेगी इससे और लॉन्ग टर्म का विजन रहेगा तो पैसा अपने आप बन जाएगा। बट इतना भी डाइवर्सिफाई मत कर देना कि खिचड़ी पक जाए, मैनेज ही ना कर पाओ आप। हर क्वार्टर आपको रिजल्ट्स देखने हैं, 2-3 क्वार्टर अगर किसी कंपनी के नंबर्स खराब हो रहे हैं उसे बाहर का रास्ता दिखाना है। ये सारी चीजें आपको टाइमली करनी पड़ेंगी। तो एक चीज हमें क्लियरली दिखी, बजट की बात हो या देश की बात हो या सरकार की बात हो, कि बुलिश हैं, मार्केट को लेकर बुलिश हैं। अब हम लोग वन साइडेड अगर भागते जा रहे हैं, 15,000 से रैली शुरू हुई थी, 18,000, 19,000, फिर 21,000, फिर 23,000, 24, 24,500, 25,000 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो हम भागते ही जा रहे हैं। इस बीच में अगर 1,000-2,000 पॉइंट की कभी करेक्शन भी आ जाए, उसका ये मतलब तो नहीं है बाजार खत्म हो जाएगा। आप देखो ही मत 2-4 दिन, आप देखो 5 साल, 2030 तक आपका निफ्टी 50,000 खड़ा है। आप ये सोचो, आपको कि भैया 50,000 खड़ा है, आप मान लो अपने दिमाग में, तो आपको जितना नीचे मिलेगा आप खुद खरीदने लगोगे, ठीक है। तो बजट में भी ना 2 चीजें थी, बजट सर्वे में, माफ कीजिएगा, 2 चीजों में एक डेटा होता है, आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, आपकी जीडीपी ग्रोथ होती है, आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ होती है, इन्फ्लेशन वगैरह के टारगेट्स दिए जाते हैं। जो टारगेट हम बैंग ऑन, यानी हर एक नंबर पे हमने मार्केट के अनुमान वगैरह जो भी आप बोल दीजिए आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसा कह रहा है मार्केट का बजट सर्वे, ठीक है जी। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि आउटसाइड इंडिया अभी भी प्रॉब्लम है, ग्रोथ उतनी नहीं है, लेकिन आ जाएगी, क्या हो गया, और देश वाली कंपनियों पे फोकस कर लेंगे हम। तो ये मेन चीजें इस समय जो देखने को मिली हैं। अगर मैं एज इट इज बोलूं तो जो बोला गया है, ग्लोबल मांग को लेकर अनिश्चितताएं बरकरार हैं, यानी कि ग्लोबल डिमांड अभी भी उतनी नहीं है। अब ग्लोबल की बात चलेगी और डिमांड नहीं है तो फिर आपका क्या फोकस में आएगा? आपका आईटी फोकस में आएगा, आपका टेक्सटाइल फोकस में आएगा, आपकी वो सारी कंपनियां जो इंडिया से बाहर ज्यादा कारोबार करती हैं, ज्यादातर इसमें फार्मा भी होती हैं। तो ये सारी कंपनियों के लिए अभी भी चिंता का विषय है, ऐसा दिख रहा है। जियोपॉलिटिकल तनाव से आरबीआई पॉलिसी रुख पर असर पड़ सकता है। 2024 के लिए ग्लोबल ट्रेंड आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है।
FY24 में जीडीपी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% रही। जियोपॉलिटिकल चुनौतियों की वजह से जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इस समय, तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। कॉरपोरेट सेक्टर का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन। बस सरकार ना ये अपनी जेब ज़्यादा भरने के बारे में ना सोचे कि टैक्स बढ़ा दिए हैं कहीं ने, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। मतलब एक व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, आप सीधे टैक्स लेने आ जाते हो पूरा, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी स्टॉक मार्केट की ही बात करें तो सेबी कह रहा है बार बार कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम हो रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, आप ये डेली एक्सपायरी खत्म कर दो, मंथली एक्सपायरी रखो एक, ये सिंपल आपका हो जाएगा। आप लॉट साइज बढ़ा दो, आधे लोग वैसे ही चले जाएंगे बाजार छोड़कर। लेकिन आप एज अ पॉपुलेशन नंबर 1 हो दुनिया में, तो इतना समझ लो कि आपके यहाँ जैसे जैसे स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों के पास जागरूकता बढ़ेगी, वो आएंगे। लेकिन सेबी का कंसर्न ये नहीं है कि लोग आ रहे हैं, सेबी का कंसर्न ये है कि लोग जो बैंकों में डिपॉजिट रखते थे उसका स्पेकुलेटिव मार्केट में प्रयोग कर रहे हैं। लोग उधार लेकर, मार्जिन लेकर, लोन लेकर स्पेकुलेटिव मार्केट में प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से घाटा हो रहा है। और ये देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि पैसा कौन बनाता है स्पेकुलेटिव मार्केट में? वो जो बहुत एक से कम पड़े हैं ना, वो तुर्रम खां, वो बैठे होते हैं, वो कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, वो सबका छोटा छोटा पैसा खाते रहते हैं। तो बस यही हो रहा है, हमारा देश का पैसा चला जाएगा एक तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे को देखने को मिली हैं आज, और मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं वापस से कहूंगा बहुत बुलिश है बाजार को लेकर सब लोग। आप निफ्टी समझ लो, आज 24,000 है, 23, 22, 21, 20 कहीं भी मिले खरीदते रहो, इतना समझो 50,000 5 साल में होना है। और ये आपके लिए 2047 तक, बस आप देखो कहां तक जाएगा फिर। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।